Hello students, welcome you all to my YouTube channel. myself Niharanjan Nanda. ପିଲାମାନେ तुम एग्जाम रे जो सिलेक्टिव क्वेश्चन मु देइथिली से सिलेक्टिव क्वेश्चन भितर गोटे होची बालाड ऑफ फादर गिलिगन. तुम एग्जाम रे दि बालाड ऑफ फादर गिलिगन पोएम रु किछि क्वेश्चन आसबार चांस रही. मु ऑलरेडी यार एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कर देछि यूट्यूब रे. तो यूट्यूब रे निहारंजन नंद सर्च करके ताको देखि नै परिबो. ओके ता सहित बालाड ऑफ फादर गिलिगन रो बुक रो क्वेश्चन सब प्रोवाइड करछि. जो माने बुक रो क्वेश्चन सब प्रिपेयर करथबो एग्जाम रे जेमति भी क्वेश्चन असो सेही बुक रो क्वेश्चन गुडी को तुम टिके मॉडिफाई करके आंसर लिखि परिबो. तेनु पोएमटा बुझिबा बहुत इंपोर्टेंट. ओके जो मैंने पोएम बुझी ना से लिखा कष्ट हुए. ओके तो आज गोटे डिस्कस करवा केमती गोटे पासेज केमती क्वेश्चन आछी डिस्कस करवा तार आंसर केमती लिखिबो. देखो तुम एग्जाम रे एमती तीनटा स्टांजा आसीबो दुईटा हो तीनटा हो एमती किछि स्टांजा दे देबो. ओके आउ ए स्टांजा को हमें पढ़िबा ए स्टांजा को पढ़िबा तापर स्टांजा भितरु क्वेश्चन आसीबो. ओके ए स्टांजा भितरु पांचटा क्वेश्चन आसीबो 2 मार्क्स 2 मार्क रो पांचटा क्वेश्चन आसीबो तार आंसर तुम लिखिबो. जेमती कि एटा 2014 एनुअल एग्जाम आर्ट्स रे आस्थिला. ओके बेले बेले क्वेश्चन किसी रिपीट भी हुए क्वेश्चन रिपीट होता है. तो हम फास्ट क्वेश्चन अच्छी यही स्टांजार पिला माने मु स्टांजा ऑलरेडी एक्सप्लेन करछि. मु एक्सप्लेनेशन वीडियो आई थिंक समस्त देखिथिबो. ओके तो क्वेश्चन फास्ट कहा कि व्हाई वाज पीटर गिलिगन वेरी. पीटर गिलिगन कहीं वेरी थे. वेरी मीन्स टायर्ड. व्हाई वाज पीटर गिलिगन टायर्ड. तो कौन लिखिबो जो मैंने बुझीचो इजी वर्ड निज लैंग्वेज लिखिपार कि पीटर गिलिगन वाज वेरी बिकज ऑफ अटेंडिंग टू द मोस्ट ऑफ डाइंग फ्लॉक डे एंड नाइट विदाउट रेस्ट और रेस्पाइट. कि फादर गिलिगन वेरी थिले टायर्ड थिले कारण से दिन राति फ्लॉक फ्लॉक माने पीपुल लोक से अटेंड करुले बिना कौन विश्राम रे. कि तुम निजे इजी वर्ड लिखिपार जमी इजी वर्ड रे आंसर प्रोवाइड कर यूट्यूब रे चैप्टर रो बुक रो पछ आंसर तुम पढ़ी दियो सब किछि हो जमी प्रोवाइड कर कि पीटर गिलिगन वाज वेरी बिकज हाफ ऑफ हिज पीपुल आर इन बेड और इन ग्रेव. कहीं अधा लोक बेड्रे पड़ी कि अधा लोक ग्रेव्रे थे मृत्यु शज्या थे. ओके एंड ही हैव टू अटेंड देम ऑल एवं तांकु समस्त अटेंड करेको पड़ूला. क्लियर. तापर आम सेकेंड क्वेश्चन अच्छे देख तुम निज वे रे जमी बुझीच आंसर लिखले भी चलो. तापर सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डोज फ्लॉक रेफर टू इन द फर्स्ट स्टांजा. ये फर्स्ट स्टांजा फ्लॉक माने कौन बुझुच ये जो फ्लॉक वर्डटा यूज होती फ्लॉक अर्थ कौन बुझुच. पुणी पचरा गला व्हाट डोज द पोएट से अबाउट द ओल्ड फादर्स फ्लॉक. हेले पोएट बा कवि ये ओल्ड फादर फ्लॉक विषय बा लोक मान विषय से कौन कही. तो आम आंसर कौन लिखा लिखा कि द फ्लॉक इन द फर्स्ट स्टांजा रेफर्स टू द परिसनर्स. फर्स्ट स्टांजा रे फ्लॉक परिसनर्स मान को बुझाऊँगी. परिसनर्स माने कौन पीपुल ऑफ द परिस लोकालिटी. ओके परिस लोकालिटी माने होची चर्च संलग्न अंचल लोक. ओके फ्लॉक रेफर टू द आम लिखा द वर्ड फ्लॉक रेफर्स टू द पीपुल ऑफ द परिस लोकालिटी चर्च संलग्न अंचल लोक मान बुझाऊँगी फ्लॉक. ओके परिसनर्स लिखिले भी चलो एकाटा परिसनर मान भी सहीटा पीपुल ऑफ द परिस लोकालिटी चर्च संलग्न अंचल लोक मैंने. द पोएट सेज दैट द ओल्ड फादर्स फ्लॉक्स आर आइदर सिक और आर ऑलरेडी डेड. हेले पोएट एक कथा कहिसंती जे ओल्ड फादर फ्लॉक्स माने बा पीपुल माने लोक माने आर आइदर सिक आइदर से माने असुस्थ अछंती और आर ऑलरेडी डेड कि ऑलरेडी किछि लोकंकर मृत्यु मध्य घटी जाइथिला. से कथा पोएट ए फर्स्ट स्टांजा रे कहिसंती. तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई वाज द फादर अपसेट. फादर काहे कि अपसेट थिले फादर काहे कि दुखी थिले. तो तार आंसर आम पढ़ा ये पोएम रु पढ़ा बुझिकी लिखा. ओके से कहते ना आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर पीपुल डाई एंड आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पेक नॉट आई. आम ऑलरेडी तार एक्सप्लेनेशन पढ़ी ऊपर स्टांजा पढ़ी देले तुम मन पड़ आम कौन पढ़ी. ओके व्हाई वाज फादर अपसेट तुम आंसर लिख द फादर वाज अपसेट बिकज मोस्ट ऑफ हिज परिसनर्स आर आइदर सिक और हैड डाइड. कि फादर अपसेट थिले. ओके चर्च रो फादर बा फादर गिलिगन दुखित थिले कारण अधिकांश परिसनर्स माने चर्च संलग्न अंचल लोक मैंने उनकर आइदर मृत्यु हो जाइथिला और किंबा किछि लोक रोगग्रस्त थिले. आइदर किछि लोक रोगग्रस्त थिले और आउ किंबा किछि लोकंकर मृत्यु घटी जाइथिला सेथि पई पीटर गिलिगन दुखित थिले. ओके तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन प्लान अछि. ये पोएम रू किसी भी क्वेश्चन से तुम अटेंड करें मुझे बहुत इजी वर्ड एक्सप्लेन जेहेतु करी जो मैंने से वीडियो देखी तो तुम बहुत इजी लगी. ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट डिड ओल्ड प्रीस्ट कंप्लेन ऑफ.
ये वृद्ध पूजारी जनक कौन नहीं कंप्लेन कले कौ जिनिस को नहीं अभियोग कले आम लिखा 4 नंबर क्वेश्चन द ओल्ड प्रीस्ट कंप्लेंट ऑफ having no rest nor joy nor peace for he blessed the dying without any rest ओके वृद्ध पूजारी जनक अभियोग कले कि तांको पाखरे कौन से रेस्ट नाही आनंद नाही कि शांति मध्य नाही कहीं सी सब मृत्यु मुखरे पड़ता लोक मान केवल ब्लेसिंग ही करुँच पाखे टिकी भी विश्राम नाही ओके बा निज वर्ड तुम लिखिपर जी बुझीपर स्टांजा को देखीदेव कौन देती ना आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर पीपुल डाई एंड डाई ओके इटा लिखिबो ओके व्हाट डिड ओल्ड प्रीस्ट कंप्लेन ऑफ तुम लिखिबो द ओल्ड प्रीस्ट कंप्लेंट दैट ही हैड नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस because he was attending the sick who were die and die कहीं से सिक मानक बा रोगी लोक मान अटेंड करुले जो रोगी लोक मैंने खाली मरुले ओके से पाखे कौन नाला रेस्ट नाला जॉय नाला पीस नाला या से अभियोग कर क्लियर तापर लास्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द प्रीस्ट बेग गॉड्स फॉरगिवनेस कहीं प्रीस्ट जनक पूजारी जनक भगवान ठारू क्षमा मागी हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एरांट वर्ड एवं तांकर एभली कठोरोक्ति कठोर शब्द को लेकिन से केमिति भगवान को क्षमा मागी से लिखा ता आंसर लिखिबो द प्रीस्ट बेग्ड गॉड्स फॉरगिवनेस फॉर ही हैड कंप्लेंट दैट ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ रेस्ट जॉय एंड पीस फॉर सर्विंग द डेड ओके ये प्रीस्ट जनक भगवान को पाखरु क्षमा मागी यही अभियोग करिथबारु कि तांको पाखरे शांति नाही विश्राम नाही ओके कि आराम मध्य नाही ओके कहीं से रोगी लोक मान मृत लोक मान सेवा ही करुले ही जस्टिफाइड हिज एरांट वर्ड बाय सेइंग दैट हिज स्पिरिट वाज विलिंग टू वर्क एवं तांको ये कथा को से जस्टिफाई करिसेंते कथा कहिकी कि तांको स्पिरिट बा तांको आत्मा काम करिया पे इच्छुक बट हिज फ्लेश वाज वीक किंतु तांकर मांस दुर्बल हेछि बा तांको शरीर दुर्बल हेछि ये जदि क्या कष्ट लगुच लिखापी पे मुझे इजी वर्ड प्रोवाइड करी तुम कौन लिख तुम एमती लिखिपर कि क्वेश्चन पढ़ीदेल पूरा सेंटेंस लिख द प्रीस्ट बेग्ड गॉड्स फॉरगिवनेस फॉर स्टेटिंग दैट ही हैज नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर अटेंडिंग द सिक हु डाई एंड डाई ये ओल्ड प्रीस्ट भगवान क्षमा मागी कारण बिकज लिखले चलो कि फॉर स्टेटिंग दैट कि एक कथा दर्शाई जे ही हैड नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस तांफरे शांति नाही आराम नाही विश्राम नाही फॉर अटेंडिंग द सिक हु डाई एंड डाई से सिक लोक मान अटेंड करी जो सिक लोक मैंने जो रोगिणा लोक मैंने केवल मरुंट ओके पुणी यही जो क्वेश्चन अच्छी यार आंसर केमती लिख ओके तुम लिख कि हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एरेंट वर्ड अच्छी तुम या भी पुणी लिख कि ही जस्टिफाइज his errant words by saying his tired body says this word but not his soul कि तांकर क्लांत भरा शरीर ये सब शब्द गुड़ा कही कि तांकर आत्मा नुहे his tired body says these words but not his soul तांकर क्लांत शरीर एक कथा कही कि तांकर आत्मा नुहे तो एमती लिखिपर पे बहुत इजी वर्ड मुझे कहली आई थिंक तुम्हें बुझीपार ए देखा आउ गोटे क्वेश्चन से सेम पोएम रो आउ गोटे क्वेश्चन तुम देखुव ये तुम एग्जाम पे स्टांजा देदेव आउ स्टांजा भितर तुमको क्वेश्चन आसो जमती गोटे क्वेश्चन अच्छी व्हाट डज द पोएट मीन बाय ही रोड नाउ आज ही नेभर रोड आम गोटे लाइन पढ़ी ही रोड एज ही नेभर रोड से एमती राइडिंग करके गले जमी से पूर्वर केबे राइडिंग करनथिले तार अर्थटा कौन आम एक्सप्लेन करवा आम लिखा आंसर बाय पूरा सेंटेंस लिखिदेव बाय ही रोड नाउ एज ही नेभर रोड by he rode now as he never rode the poet means कवि को एक कथा कहबार अर्थ होउछि पीटर गिलिगन रोड द फास्टेस्ट एवर इन ऑर्डर टू ब्लेस द पुअर कि पीटर गिलिगन सबुठु द्रुत गति रे राइडिंग करके गले पुअर पीपुल माननकु द पुअर मैन बा बिचर लोक माननकु कौन करिया पई ना सेवा करिया पई ब्लेस करिया पई आशीर्वाद दबा पई हु वाज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ जो माने कि मृत्यु मुखरे पड़िथिले ओके माने जो ही रोड नाउ आज नेभर रोड ये जो लाइनटा अच्छे कौन रेफर करुच्ची ना यार अर्थ हो कि पीटर गिलिगन फास्टेस्ट राइडिंग करी गले बहुत जोर अश्व चालन करके गले कौन पाई गले ना सी पुअर लोक मान को ब्लेसिंग दवापाई जो माने कि मृत्यु मुखरे पड़ते ओके तापर अच्छी सेकेंड क्वेश्चन
व्हाट डज द एक्सप्रेशन फादर यू कम अगेन इम्प्लाए ये जो एक्सप्रेशनटा अच्छी फादर यू कम अगेन यह कौन सूचित करुच्ची कौन दर्शाऊँगी तुम कौन लिख तुम लिख कि द एक्सप्रेशन फादर यू कम अगेन implies the astonishment of the sick man's wife to see the old priest Peter Gilligan who had come before her husband's death हेले द एक्सप्रेशन फादर यू कम अगेन जो एक्सप्रेशन टा रहा आम पढ़ी अलरेडी पोएम रे कि फादर यू कम अगेन एक कि कही सिक मैन वाइफ कही सिक मैन वाइफ द सिक मैन्स वाइफ ओपन द डोर एंड सेड फादर यू कम अगेन सिक मैन वाइफ माने कबाट खोलिले और कहले कि फादर तुम कौन पुणी थे आसीगल कहीं सेमती कहते कहीं तुम लिख जो एक्सप्रेशनटा अच्छी फादर यू कम अगेन ये एक्सप्रेशनटा सूचित करुच्ची कौन द एस्टोनाइजमेंट ऑफ द सिक मैन्स वाइफ रगीना लोकर स्त्री रो आश्चर्य को यह सूचित करुच्ची माने रगीना लोकर स्त्री केमिति आश्चर्यचकित हो जाइथिले ताहाको यह सूचित करुच्ची कौन देखिक आश्चर्य हो जाइथिले ना टू सी द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगान से पीटर गिलिगान को देखिक आश्चर्य हो जाइथिले हु हैड कम बिफोर हर हजबैंड डेथ जे कि पूर्वरु तांको स्वामीर मृत्यु पूर्वरु तांको घर को आसथिले ओके से प्रीस्ट को देखिकी से आश्चर्यचकित होते बहुत इजी पे निज वर्ड लिख जो क्या कष्ट लगुच तुम जहाँ बुझीच लिखिपर ऊपर पढ़ा टी स्टांजा जहाँद्वारा कि तुम जहाँ बुझी तुम मन पड़जर तुम लिख क्वेश्चन थी कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन फादर यू कम अगेन इम्प्लाय तुम लिख द एक्सप्रेशन फादर यू कम अगेन इम्प्लाइज द एस्टोनाइजमेंट ऑफ द सिक मैन्स वाइफ ये लाइनटा सिक मैन वाइफ रो एस्टोनाइजमेंट बा आश्चर्यचकित हवा को दर्शाऊँगी हाँ ना नहीं बिकज तब लिखो कारण बिकज सी हैड सीन हिम कम टू हर हजबैंड बिफोर हिज डेथ कहीं से देखी कि से तार हजबैंड पाख आसी हजबैंड मृत्यु पूर्वर ता पाख आसते ओके एमती भी तुम निज लांगुएज लिखिपर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई व्हाई डिड पीटर गिलिगान स्वे इन ग्रीफ पीटर गिलिगान कहीं दुखरे कंपा लगिले थरिबा लगिले तो आंसर लिख पीटर गिलिगान स्वेड इन ग्रीफ बिकज पीटर गिलिगान दुखरे कंपा लगिले कारण ही लर्नड दैट द पुअर मैन हैड डाइड एन आवर एगो ओके कहीं से जानिले कि सी पुअर मैन बा बिचारा लोकटी गोटे घंटा पूर्वर तार मृत्यु घटी एक से जानवा पाई से दुखरे कंपा लगिले ओके बहुत इजी आंसर पे अच्छी तुम लिख कि व्हाई डिड पीटर गिलिगान स्वे इन ग्रीफ पूरा सेंटेंस लिखिदेव कि पीटर गिलिगान स्वेड इन ग्रीफ बिकज ही केम टू नो दैट कहीं से जानवा पाइले कि द सिक मैन हैड डाइड 1 आवर बिफोर से सिक मैनटा से रगीना लोकटर मृत्यु घटी जाइथिला गोटे घंटा पूर्वर निज भाषा लिख जहाँ बुझिल लिख बहुत इजी अच्छी जो दरकार पड़ो या पढ़ी नहीं जीव स्टांजा को जे तुम एक्सप्लेन कर तुम समस्त वीडियो देखी एक्सप्लेनेशन वीडियो तो तुमको बहुत सहज हम देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेड फादर गिलिगान नील एंड प्रे कहीं फादर गिलिगान आंठू माड़ी बसिकी प्रार्थना कले तुम्हें कौन लिख तुम लिख कि दैट God had sent one of his great angels to serve the poor sick man in order to give him rest made Father Gilligan kneel and pray कि एक कथा कि God had sent one of his great angel कि भगवान तांकर जड़े महान देवदूत को पठाई कौन पठाई टू सर्व दी पुअर सिक मैन ये बिचारा सिक मैन को ये बिचारा रगीण लोक को सेवा करने पठाई ओके ये बिचारा रगीण लोक को सेवा करने पठाई इन ऑर्डर टू गिव हिम रेस्ट कहीं जहाँद्वारा कि किसी रेस्ट मिल पार विश्राम मिल पार ओके एंड दिस मेड फादर गिलिगान नील एंड प्रे और ये फादर गिलिगान आंठू माड़ी कि बसिकी प्रार्थना करते जदि क्या गोटे कष्ट लगुच तुम निज वर्ड जहाँ बुझीच लिख कौन लिख देख क्वेश्चन अच्छी पूरा वाक्य लिखिदेव व्हाट मेड फादर गिलिगान नील एंड प्रे तुम लिख कि God had sent one of his great angel to Peter Gilligan to help him in his distress. ओके गॉड तांकर जने ग्रेट एंजल को पीटर गिलिगान को पाखो पठाई तांको डिस्ट्रेस टाइम रे और इन हिज प्रॉब्लम कि तांको प्रॉब्लम टाइम रे तांको हेल्प करिया पई ओके एंड दिस मेड फादर गिलिगान नील एंड प्रे टू गॉड टू कन्वे हिज ग्राटिट्यूड एवं यह तांकर ग्राटिट्यूड बा कृतज्ञता ज्ञापन करने बाध्य करथिला जहाँद्वारा से कृतज्ञता जणाइवाई आंठू माड़ी बसी जाइथिले ओके एगेन आउ थे कहीदे तुम लिख कि गॉड हैड सेंट वन ऑफ हिज ग्रेट एंजल टू हेल्प पीटर गिलिगान इन हिज
problem time or in his distress. Okay, and this made Peter Gilligan kneel and pray to convey his gratitude towards God. এবং ଏହା ପିଟର ଗିଲିଗାନକୁ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ିକି ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ନିଜ ଭାଷାରେ ଯାହା ଲେଖିଛ ବୁଝିଛ ତାକୁ ଲେଖିଲେ ହେବ, କି ୟାକୁ ବି ତୁମେ ମନେ ରଖି ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ ଡଜ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରେଫର୍ ଟୁ? ଏଇ ପଏମରେ ଦିଆହେଇଛି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, କି ହାର୍ଡ଼ ପିଟି ଅନ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏ ସ୍ଲିପ୍ ଅପନ୍ ଏ ଚେୟାର। ହେଲେ ଏଠି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ଲାଏ କରୁଛି, লিস্ট অফ থিঙ্গ কোণ রেফর করুছি, কোণ সূচিত করুছি? লিস্ট অফ থিঙ্গস। তুমি আনসার লিখিব, দ এক্সপ্রেশন দ লিস্ট অফ থিঙ্গস রেফর্স টু পিটর গিলিগান হু থিঙ্কস হিমসেলফ এ নেগলিজিবল ক্রিয়েচর এন্ড এ সর্ভেন্ট অফ দি ডাইং পিপুল ইন হিজ পরিস। তুমি লিখিব দ এক্সপ্রেশন দ লিস্ট অফ থিঙ্গস, এই যে এক্সপ্রেশনটা রহিলা দি লিস্ট অফ থিঙ্গ এক্সপ্রেশনটা ইয়ে রেফর করুছি কি পিটর গিলিগান को রেফর করুছি। লিস্ট অফ থিঙ্গ কাহাକୁ রেফর করুছি না পিটর গিলিগান को রেফর করুছি। হু থিঙ্কস হিমসেলফ এ নেগলিজিবল ক্রিয়েচর, ଯିଏକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍ କ୍ରିଏଚର ମାନେ ଗୋଟେ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଏ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଡାଇଂ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପରିସ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ ବା ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ନିଜକୁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ओके, तो लिस्ट ऑफ थिंग क्या रेफर करुच्ची ताहले ना पीटर गिलिगन को रेफर करुच्ची। ताहले पिलाने बहुत इजिली ता आंसर तुम लिखिपर, इजी वर्ड जहाँ बुझीच भी लिखिपर। तुम लिख कि द लिस्ट एगेन कहूँ जब क्वेश्चन एमती आसला निजे जहाँ बुझे भी लिखिपर। हु डज द लिस्ट ऑफ थिंग रेफर टू? तुम लिख द लिस्ट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू पीटर गिलिगन हिमसेल्फ। ए लिस्ट ऑफ थिंगटा पीटर गिलिगन को ही बुझाऊँगी। तब लिख हि कनसीडर हिमसेल्फ, से निजको विचार करिसंती, ही कनसीडर हिमसेल्फ एज ए नेग्लिजिबल क्रिएचर। ओके, और लिस्ट ऑफ थिंग्स, से निजको लिस्ट ऑफ थिंग्स और नेग्लिजिबल क्रिएचर बा नगण्य प्राणी भाव में कनसीडर करिसंती, विचार करिसंती। क्लियर? ए दुईटा लाइन लिखिबो जेतु 2 मार्क आसुची। पिला माने आमे देखिले जो इंपोर्टेंट किसी क्वेश्चन था आम डिस्कस कले, और ऑलरेडी यार तो वीडियो मुझे देदेची यूट्यूब रे यार बुक क्वेश्चन आंसर भी आम डिस्कस करिसंती। जो मैंने वीडियो देखि और बुक रे क्वेश्चन से भल कि देखि से बहुत इजी लगे, से जमी क्वेश्चन आंसर अटेंड कर पार। तो जो मैंने देखी ना मुझे समस्त सजेस्ट करी जाकि देखि नहीं जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।